जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, विद्युत आवेश के बीच के आकर्षण एवं विकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? कूलम्ब ने, जे थॉमस ने, वाटसन ने या क्रिक ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूलम्ब ने। कूलम्ब ने विद्युत आवेश के बीच आकर्षण एवं विकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या डायोप्टर का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम पीछे देखने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने, ग्राहम बेल ने, मार्कोनी ने या जे थॉमस ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी ने। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिफ्ट का आविष्कार किसने और कब किया? C.H. हेने ने 1852 में, टेस्ला ने 1852 में, जे थॉमस ने 1852 में या E.G. ओटिस ने 1852 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, E.G. ओटिस ने 1852 में लिफ्ट का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहते हैं? फोटोमीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर होगा, मीटर ही है। ऑटोमीटर, अमीटर या डिस्टेंस मीटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोमीटर। फोटोमीटर प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल सूर्य की ऊर्जा का कुल कितना भाग अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करता है? 2/3, 1/3, 3/3 या 4/3? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3। पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल सूर्य की ऊर्जा का कुल 1/3 भाग अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, आर्गन और नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन और आर्गन का या कार्बन डाई और आर्गन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन और आर्गन का। विद्युत बल्ब के निर्माण में ऑक्सीजन और आर्गन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, चुंबकीय तीव्रता का मापन किस इकाई में किया जाता है? फोटोस्टेट में, थर्मोस्टेट में, बायोस्टेट में या ओरस्टेड में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओरस्टेड। ओरस्टेड का प्रयोग चुंबकीय तीव्रता के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? मेघनाथ साहा, राकेश मित्तल, आरती साहा या नवीन जिंदल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, किसने और कब सर्वप्रथम पराबैंगनी किरणों का अवलोकन किया था? J.H. हेने ने 1801 में, जोहान विल्हेल्म रिटन ने 1801 में, कार्ल रिटन ने 1801 में या मैडम क्यूरी ने 1801 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोहान विल्हेल्म रिटन ने 1801 में पराबैंगनी किरणों का अवलोकन किया था सबसे पहले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 150 मीटर प्रति सेकंड, 200 मीटर प्रति सेकंड, 300 मीटर प्रति सेकंड या 500 मीटर प्रति सेकंड? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300 मीटर प्रति सेकंड। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि का वेग 300 मीटर प्रति सेकंड की दर से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल इकाइयाँ कितनी हैं?
1, 4, 5 या 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल इकाइयाँ 6 हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप का, थर्मोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का या इलेक्ट्रोस्कोप का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोस्कोप का। विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, समतल लेंस का या इनमें से किसी का नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस का। अवतल लेंस का उपयोग करते हुए हम निकट दृष्टि दोष दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कूलम किसकी इकाई है? विद्युत धारा की, चुंबकीय धारा की, विद्युत आवेश की या विद्युत तरंग की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत आवेश की। कूलम विद्युत आवेश की इकाई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह या अरुण ग्रह? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हीलियम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह या वरुण ग्रह? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? लिनियस, अरुण, वरुण या साइरियस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइरियस। साइरियस हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।